हाँ तो नमस्कार जी, स्वागत है आप लोग का विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बताने वाले कि कौन सा ऐसा 5 चैप्टर है जिसे पढ़ के आप 90% अंक ला सकते हैं। ठीक है, 90%। जी हाँ, 5 चैप्टर पढ़ के आप 90% ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको 5 चैप्टर ऐसा बताऊंगा जिसमें आप अगर पूरे चैप्टर को अपने बस में कर लेते हैं, बस में मतलब आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से 90% फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 देखिए, सॉरी यार ये चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन सीरियल नंबर में 1 में रखे हैं इसको। सीरियल नंबर 1 में आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आपका लगभग 35 अंक हर वर्ष पूछ लेता है। 30 से 35 अंक आपका लगभग हर वर्ष पूछ लेता है। इसमें आपका 15 से 20 ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, 15 से 20 लगभग ऑब्जेक्टिव पूछ ही लेता है और 10 से 15 आपका सब्जेक्टिव पूछता है। अगर आप ये पूरा चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 35 अंक मुट्ठी में हो जाएगा। मुझे मुट्ठी में, ये मेरा है उसी तरह, ये मुट्ठी में है। ठीक, और 2 नंबर देखिए निर्देशांक ज्यामिति। 2 नंबर में आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपके 15 अंक का सवाल पूछता है, 15 अंक का। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव में 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको 7 से 8 पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में आपको 5 से 7। अगर आप ये चैप्टर को आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, आप कोई चैप्टर अगर नहीं भी पढ़े हैं, आपको पूरा बुक में से कोई चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और ये 5 चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आपका यहाँ से 90% आ सकता है। ठीक है, अगर आप निर्देशांक ज्यामिति को एकदम बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। 15 नंबर का सवाल आपको पूछा जाएगा, आपसे 15 नंबर का सवाल यहाँ पूछा जाएगा, जिसमें आपका आराम से बन जाएगा 15 अंक का सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर और चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ें जिसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सके। तो समांतर श्रेणी हमको, इसमें समांतर श्रेणी को हम स्थान दिए है। ठीक है, समांतर श्रेणी में आपका लगभग हर वर्ष 15 अंक पूछ ही लेता है। 15 से 20 अंक, तो हम 15 ही रखें। 15 से 20 अंक आपका यहाँ से फिक्स रहता है हर वर्ष, जिसमें ऑब्जेक्टिव आपका रहता है 5 से 7। 5 से 7 ऑब्जेक्टिव रहता है और सब्जेक्टिव भी आपका 5 से 8 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव 5 से 7 अंक से पूछा जाएगा। ठीक है, 4 नंबर में आपका है द्विघात समीकरण को। द्विघात समीकरण को अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, इसका बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 12 अंक का सवाल पूछा जाता है हर वर्ष। लगभग 12 से 15 पूछा जाता है, हम 12 ही रखें। 12 से 15 आपका हर वर्ष पूछ ही लेता है। इसमें ऑब्जेक्टिव आपका है, 4 से 6 ऑब्जेक्टिव आपको लगभग हर वर्ष पूछा जाता है, 4 से 6। और सब्जेक्टिव आपका 5 से 6 अंक का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर में आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। 5 नंबर में आपका है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ से आपका 10 अंक का, लगभग 10 अंक का पूछता है। ठीक है, जिसमें से आपका ऑब्जेक्टिव है 2 से 4 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछता है और सब्जेक्टिव 4 से 6 अंक का। ठीक है, 4 से 6 अंक का सब्जेक्ट है। और हम ये रखें लास्ट में बहुपद। अगर ये आप पढ़ लेते तो और बढ़िया बात है। बहुपद अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ लगभग आपका 5 से 8 अंक का प्रश्न पूछ लेता है बहुपद में। ठीक है, अगर आप ये 5 हम 6 रखें या फिर एक्स्ट्रा रखें, आप चाहते हैं तो इसे हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो यह अगर आप ये 6 चैप्टर को बढ़िया से पढ़ के प्रैक्टिस कर लेते हैं और कोई, हम नहीं बोलते कि आप नहीं पढ़िए, सभी को पढ़िए, लेकिन ये जो 5-6 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ इस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करिए। 2-3 बार हर चैप्टर को पढ़ने का कोशिश करिए। आपके एग्ज़ाम में अभी लगभग 3 महीने समय है, आप इस 6 चैप्टर को 2 से 3 बार रिवीजन कर करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें आपका तब 90% जाकर आप ला सकते हैं। ठीक है, मैथ में अगर आप चाहते हैं कि 90% मार्क्स लाए तो ये 6 टॉपिक रहे, आप इसका जितने भी सूत्र हैं इस सब का सूत्र बढ़िया से याद कर लीजिए और कैलकुलेशन जो आपका है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके बाद आपका 90% कोई नहीं रोक सकता। ये बढ़िया से 5 टॉपिक को आपको याद करना पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। आपका 90% आपके हाथ में है। ठीक है, 90% आपके हाथ में है। 90% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।